नाज़रीन, ईरान और इजराइल के दरमियान जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और सिर्फ एक मसला है, सिर्फ और सिर्फ एक खतरा, और वो है ईरान की जोहरी तनसीबात, वो है उनके एटॉमिक और न्यूक्लियर प्लांट्स जहां पर वो जो है यूरेनियम की अफजोदगी कर रहे हैं और वहां पर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। नाज़रीन, उसको निशाना बनाने के लिए उनको जो बॉम्ब्स चाहिए वो बॉम्ब्स कौन से हैं? नाज़रीन, दोज आर कॉल्ड बंकर बस्टर बॉम्ब्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बॉम्ब्स इजराइल के पास मौजूद हैं या फिर नहीं। नाज़रीन, ये इजराइल के पास मौजूद नहीं है, लेकिन इस बॉम्ब के अंदर क्या खुसूसियात होती है, इसके अंदर जो है वो ये कितनी डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, और उसके बाद नाज़रीन ये किस मुल्क के पास मौजूद है, आज हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि ये तकरीबन 60 फुट तक जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है, 60 फुट तक जमीन के अंदर जो है वो सुराख कर सकते हैं और फिर तबाही और बर्बादी फैलाता है। नाज़रीन, ये वो जो है बंकर बस्टर बॉम्ब है। इसके अगर नाम और इसकी साख्त की बात की जाए और इसके मॉडल की, तो इसको मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है और इसका मॉडल जो है वो GBU-57 इसका मॉडल है। नाज़रीन, उसके बाद अगर इसके वजन की बात की जाए तो तकरीबन 30,000 पाउंड इसका वजन है, और अगर किलोग्राम के हिसाब से बात की जाए तो 13,600 किलोग्राम। नाज़रीन, ये बहुत ज्यादा वजन है सिर्फ इस एक बॉम्ब का। आप इसका साइज देख सकते हैं, आप इसकी शेप भी देख सकते हैं। इस एक बॉम्ब का जो वजन है वो 13,600 किलोग्राम है। नाज़रीन, उसके बाद अगर बात करें कि इससे किस चीज को निशाना बनाया जाता है या किस हद तक ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर अगर वो जो अटैक्स किए जा रहे हैं वो एयरफोर्स के थ्रू किए गए, उनकी जानिब से अटैक्स जो किए गए वो मिसाइल्स के थ्रू किए गए, लेकिन ये नाज़रीन वो बॉम्ब है जो कि ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर या फौजी तनसीबात को तबाह करने के लिए, मजबूत बंकर्स को जो है वो तबाह करने के लिए, सुरंगों और गहरे कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, चट्टानों के दरमियान छुपे हुए मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। नाज़रीन, इसके बाद अगर बात करें कि ये किसके अंदर जो है कैरी किया जाता है, तो B-2 स्टेल्थ जो फाइटर जेट है ये उसके अंदर कैरी किया जाता है, क्योंकि इसका इंतहाई ज्यादा वजन है। ये जदीद तरीन मॉडल है जो कि सिर्फ कम ममालिक के पास मौजूद है। किस ममालिक के पास मौजूद है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन नाज़रीन ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जो है इंतहाई जो है ये अपग्रेडेड है और ये सिर्फ कुछ ममालिक के पास मौजूद है, और सिर्फ यही उस बॉम्ब को, बंकर बस्टर बॉम्ब को कैरी कर सकता है। नाज़रीन, अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इजराइल के पास क्या ये मौजूद है, क्या ये लड़ाका तैयारा मौजूद है या फिर ये बंकर बस्टर बॉम्ब मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं। उनके पास न ये बम है और ना ही B-2 बॉम्बर लड़ाका तैयारा है। अमेरिका के पास नाज़रीन ये मौजूद है, B-2 बॉम्बर भी मौजूद है और इसके साथ साथ बंकर बस्टर बॉम्ब भी मौजूद है। अब नाज़रीन, अमेरिका के मुतालिक ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि वो इस जंग में शरीक हो सकता है। अगर वो इस जंग में शरीक हो गया अमेरिका, तो फिर नाज़रीन ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा सकता है, और फर्दो न्यूक्लियर साइट ईरान की जो कि इस वक्त हाई अलर्ट पर है उसको भी निशाना बनाया जाएगा। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब अमेरिका इस जंग में कूदेगा, क्योंकि इजराइल के पास न ये बॉम्ब है और न ही ये B-2 बॉम्बर फाइटर।